नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अद्भुत विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है वो विषय ज़रूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर ऑफ बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, हम बात करें डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी की। तो ये सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा ही कुछ ऐसे विषयों पर हमसे चर्चा करते हैं जिससे हमारा समाज हमेशा ही मोटिवेट होता है। ऐसे में आज एक ऐसा विषय मैं लेकर आई हूँ जो कि समाज में ज़्यादातर जो है ना उभर रहा है। आजकल हम देखते हैं रिश्तों में जो है ना प्यार नहीं बचा, जो रिश्ते आगे बनते हैं वो उसमें प्रेम इतना नहीं होता, सम्मान इतना नहीं होता, उसकी जगह जो है अलग अलग बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे अब जीवन का उद्देश्य जो है ना, मेरा एक लाइफ का मिशन है। मेरे लाइफ का मिशन ये है कि मुझे दूसरों की सोच में परिवर्तन करना है, नेगेटिव थॉट से उनकी पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। ये एक मेरा जीवन का उद्देश्य है। अब तक मैं हज़ारों किताबें, बुक ऑफ लाइफ का ही मेरा जो अभी आया है लेटेस्ट एडिशन है, 4th एडिशन। इससे पहले 3 एडिशन, ये सबसे मोटी बुक आई है, करीब 500-550 पेज की। लेकिन इसमें और लोगों के कमेंट्स भी हैं जिन्होंने मेरे एपिसोड सुने हैं। करीब 250 एपिसोड मेरे पड़े हुए हैं टीवी पे, और उसके अलावा मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे और इस पे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे सब चलती हैं। तो उनके जो भी वो हैं रिएक्शंस हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो मेरा एक उद्देश्य यही है कि जो भी समाज में बुराई है, जो भी गलत चीज़ है वो दूर हो, और जो ये मनुष्य जीवन इतना अमूल्य है, इसकी लोगों को पता नहीं है कितना अमूल्य है, बड़ा बहुमूल्य है। ये ईश्वर का एक तोहफा है, गॉड का हमारे तरफ बहुत ही अमूल्य तोहफा है। ये हम इसको पूरी तरह से मीनिंगफुल जी के जाएं, ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम इस अमूल्य मनुष्य जीवन को जो ईश्वर द्वारा हमें दे दिया गया है, इसकी बहुमूल्यता को समझते हुए हम इसको जिए, हम इसको खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, और जिनकी जितनी मदद हो सके वो करें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो हमें अपने जीवन के जो लाइफ है, जो ये मीनिंगफुल कैसे जिए, इसका एक आपने जो आज क्वेश्चन पूछा वो भी इसके अंदर समावेश है उसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, अभी मैं 1 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, 1 साल बाद। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, यहाँ मैंने देखा, कंपेयर किया, बड़ा दोनों में फ़र्क है, क्योंकि वहाँ की कल्चर अलग है, यहाँ की कल्चर अलग है। लेकिन यहाँ की कल्चर के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की कल्चर बहुत अच्छी थी। पहले तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, दादा, चाचा, ताऊ सबके परिवार एक साथ होते थे। 50-50 लोग एक परिवार में होते थे, क्योंकि कई भाई, उनके बच्चे, उनकी बीवी सब एक साथ रहा करते थे। एक चूल्हे पर 50-50 आदमियों का खाना बनता था। बिल्कुल। और क्या होता था कि अगर उसमें कमाने वाले 8 बंदे हैं, तो वो 8 के 8 अपनी तनख्वाह लाके अपने पिता के चरणों में रखते थे, अपने जो मुखिया था उसके चरणों में रखते थे। ये संस्कार होते थे। कभी अगर बुजुर्ग ने कोई बात कह दी, तो गुस्से में भी कह दी, शादी के बाद भी कह दी, इवन गुस्से में कई बार चाटा भी मार देते थे, तो कभी पलट के जवाब भी नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी हमारे देश की, भारत की। और भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति ये वास्तव में विश्व में सबसे महानतम है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि ये धीरे धीरे गिर रही है। और ये डेटोरेशन जो हो रहा है, ये वास्तव में बहुत सोचनीय है, क्योंकि पता नहीं ये कहाँ जाएगा। क्योंकि आज जो रिश्तों में गिरावट की आपने बात की है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रिश्ते आज ज़रूरत पे आधारित हो गए। जी बिल्कुल। रिश्ते आज पैसे पे आधारित हो गए। अगर ज़रूरत है, जब तक ज़रूरत है तब तक रिश्ता है, ज़रूरत खत्म, रिश्ता खत्म। अगर आपके पास किसी का फ़ोन आ रहा है, उसकी आपसे कोई ज़रूरत है तो फ़ोन आ रहा है, बिल्कुल, ज़रूरत खत्म, फ़ोन खत्म। ये जो भावना आ गई, इसमें केवल स्वार्थ आया आदमी का, उसने वो हावी हो गया और वो और सब चीज़ें गौण हो गई। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये सारे रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मतलब इवन आप ये तो देखिए, ये तो चलो मैं रिश्तों की बात, चाचा था, बुआ, मामा की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस परिवार में माता पिता जो उस परिवार के उत्पत्ति कारक हैं,
जिन्होंने उस परिवार को पैदा किया, बनाया, पाला पोसा, बड़ा किया, उन्हीं की आज परिवार में जगह नहीं है, उनकी जगह है वृद्धाश्रम में। कितने अफसोस की बात है, लानत है, मैं तो कहता हूँ लानत है। जिस माता पिता ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उस माता पिता की आज ये स्थिति हो रही है कि उसकी अपने परिवार में जगह नहीं है। आदमी इतना, मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता, हमेशा कहा है मैंने बात कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसके सिर पर 4 कर्ज होते हैं, 4 बड़े मुख्य कर्ज बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 अपने परिवार और अपने माता पिता का। माता पिता को मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि माता पिता की तरफ ध्यान नहीं है लोगों का, परिवार और माता पिता का। दूसरा देश और समाज का। तीसरा मानवता का। और चौथा जो मुख्य कर्ज वो ये है कि आप मरने के बाद अगले जीवन के लिए कौन सा दौलत लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। जो आप पैसा कमा रहे हैं, जो आप मकान, दुकान, जमीन, जायदाद जो आप इकट्ठी कर रहे हैं, जिसके बलबूते पे सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, और बैंकों में बैलेंस और लॉकर्स में सोने के बिस्किट, जिस टाइम आप जाएंगे सारी चीज़ें ही रह जाएंगी। और तो और आपकी जो आपने अंगूठी पहन रखी है, जो आपने चेन पहन रखी है, वो भी आपके बच्चे उतार देंगे। तो क्या आप दोस्तों, मैं एक बात ये आपसे ये मेरा एक प्रश्न है, ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो दौलत मरने के बाद यही रह गई, क्या उसकी कोई कीमत है? नहीं। हमें ये देखना है कि कौन सी दौलत, कौन सी संपत्ति ऐसी है जिसको हम मरने के बाद भी ले जा सकते हैं। तो दौलत कौन सी इंपॉर्टेंट हुई? जो हम मरने के बाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं। वही चौथा कर्ज है कि उस दौलत को हम इकट्ठी करें। हम उस दौलत को इकट्ठी कर रहे हैं जो नश्वर है और जो मरने के बाद नहीं रह जाएगी। और वो दौलत कौन सी है जो मरने के बाद साथ जाएगी? वो दौलत है बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, दीन दुखियों का आशीर्वाद, आपके सत्कर्म जो आपने किए हैं, वो जो वाइट बॉल्स हैं उसका स्टॉक, ये सब आप लेके जाएंगे। तो आपके जो प्रारब्ध मीन्स ये एक बैलेंस शीट है, जीवन एक बैलेंस शीट है। तो जब आप अगला जन्म लेंगे तो वो आपके उसमें क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट और डेबिट यही होता है बैलेंस शीट में। तो आपके उसमें क्रेडिट बैलेंस होगा जिसकी वजह से आपका अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये भी हमेशा कहता रहा हूँ कि मनुष्य अपने भाग्य का सुंदर निर्माता है। क्यों? जैसा उसने किया है उसी तरह से उसका भाग्य बनता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि रिश्तों की गिरावट बहुत गलत चीज़ है और इससे समाज बिखर रहा है, परिवार बिखर रहा है, देश बिखर रहा है। क्यों? क्योंकि आज के तो स्वार्थ, मैं देखता हूँ कि कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ 1 साल बाद, तो सिर्फ 2-4 हमारे रिश्तों के अलावा किसी को पता ही नहीं, परवाह ही नहीं, मैं आया, मैं कब चला गया, कोई मतलब किसी को कुछ नहीं है। तो इतना ज़्यादा जो वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, ये बहुत सोचनीय है और इसका सुधार बहुत आवश्यक है। मैं दूसरे एपिसोड में इसके सुधार की जिक्र करूंगा कि वो सुधार कैसे किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को वो उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन रिश्ता, मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, मेरे दर्शकों, कि रिश्ते बहुत बहुमूल्य होते हैं। रिश्तों की कीमत बहुमूल्य है, इसकी कोई बेशकीमती है, ये पैसे की कोई कीमत नहीं है। मैंने ऐसा तक देखा है कि एक भाई IAS अफसर है और दूसरा भाई चपरासी है। तो IAS अफसर के बेटे के यहाँ जब उसकी बर्थडे मनाई जाती है तो नेचुरल बात है, जब छोटा सगा भाई है तो वो अपने परिवार से आएगा, वो उसके परिवार में जाता है। लेकिन बड़ा भाई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कमिश्नर है, वो उसको, या IAS अफसर है, वो उसको अपने जो उसके जो दोस्त हैं, अपनी जो उनकी सोसाइटी है, जो उनसे मिलवाना भी गवारा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इससे तो मेरी इज्जत खराब होगी, अपमान होगा। क्यों? क्योंकि वो भाई चपरासी है। लानत है, ऐसी सोच पे लानत है। भाई का रिश्ता खून का है, जो खून उसकी नसों में बह रहा है वो आपकी नसों में बह रहा है। पैसे की कोई कीमत नहीं है, केवल पैसा, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा, यही कुछ रह गया और कुछ नहीं रहा। इसीलिए समाज का इतना पतन हो रहा है और इसीलिए परिवारों का इसीलिए विघटन हो रहा है कि इसको दूर किया जाना चाहिए भैया। और ये दूर तभी हो सकता है जब हम अपनी सोच में परिवर्तन करेंगे। हमारी जो सोच है, जो थिंकिंग है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। हमने परिवार को इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव कर दिया है कि उस परिवार में ना तो देश शामिल है,
ना समाज शामिल है, ना मानवता शामिल है, इवन अपने माता पिता भी शामिल नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बातें आज सर आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे साझा की, और सच में आजकल समाज की सच्चाई बन चुकी है जो आपने बातें कही। अब इसी के साथ साथ दर्शकों, कार्यक्रम को इन पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन कार्यक्रम में जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप सर द्वारा लिखी किसी भी पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है कार्यक्रम को इन पर विराम देने का। सर, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।